श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो करवा चौथ का व्रत है उसके बारे में मैं आपको उसकी कथा सुनाऊंगा। मित्रों, जो करवा चौथ का व्रत है उसमें हमारी माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। और जो ये करवा चौथ का व्रत है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चौथ है उसको मनाया जाता है। मित्रों, जो ये करवा चौथ का व्रत है एकदम निर्जला, इसमें जल भी नहीं पिया जाता और शाम के टाइम कथा वगैरह सुन करके और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर तभी ये जो व्रत है इसको तोड़ा जाता है। तो आओ मेरे साथ जो करवा चौथ की जो एक कथा है वो मैं आपको सुनाता हूं। मित्रों, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक उसकी बेटी थी। जो उसकी बेटी थी और 7 बहुएं थी वो करवा चौथ का व्रत किया करती थी। और जो वो एक ही बेटी थी इसलिए वो अपने 7 भाइयों में बड़ी लाडली थी। जब करवा चौथ वाला दिन आया तो सारे दिन उसने व्रत किया, पानी भी नहीं पिया। तो भाइयों को लगा कि भाई बहन भूखी है, परेशान है, तो इसके व्रत को खुलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो 7 भाई थे उन्होंने मिलकर बनावटी आग जलाकर एक चंद्रमा, दूर से चंद्रमा दिखाया और उस पर जो एक भाई ने चलनी लगा दी और अपनी बहन को बोले कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ दे लो। तो वो बड़ी दौड़ी दौड़ी आई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चलो, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे देते। तो उनकी भाभियां बोली कि हमारा चंद्रमा अभी नहीं निकला है, हमारा चंद्रमा रात को निकलेगा, तुम अर्घ दे लो। तो जो बहन थी वो भाइयों के कहने पर उसने चंद्रमा को अर्घ दे लिया और अर्घ देने के बाद उसने व्रत खोल के खाना खा लिया। जब वो खाना खाया तो पहले जो उसने गस्सा तोड़ा तो पहले गस्से में एक बाल निकला। जब दूसरा गस्सा तोड़ा तो उसमें कंकड़ निकला। और जब तीसरा गस्सा उसने खाने को तोड़ा तो उसके ससुराल से खबर आई कि उसका पति बीमार है, तुरंत यहां आ जाओ। इस तरह से वो घबरा गई। वो घबरा कर कि तुम बेटी तुम ससुराल चली जाओ, पर उसने कहा कि तुम एक बात ध्यान रखना कि ससुराल में जब आप जाओ तो जो भी मिले उसको उसके पैर छूना और उससे आशीर्वाद लेना। और जब वही तुम्हें कोई आशीर्वाद दे, पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे, सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे, तो अपना जो पल्ला है उसमें एक गांठ लगा लेना। यह सुनकर वो जो बेटी थी उनकी, वो अपने ससुराल को चली गई और रास्ते में जो भी मिला उन सबको उसके चरण छूती हुई, उनको सबको यथाशक्ति सत्कार करती हुई हो गई। पर किसी ने भी उसको उसके पति के सदा सुहागन रहने का उनको आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो वहां जो उनकी ननद थी वो दरवाजे पर मिल गई। उसने उस ननद के पैर छुए और पैर छूते ही ननद ने उसको सदा सुहागन रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो उसने अपना जो पल्ला था उसमें एक गांठ लगा ली और एक सोने का सिक्का अपनी ननद को दिया। जब अंदर घर में पहुंची तो सास ने कहा कि तेरा जो पति है जो जमीन पर पड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी सेवा करो। तो वो आते ही अपने पति की सेवा में लग गई और वो बड़ी दुखी हुई और उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। जब और वो सेवा करने में लग गई। सेवा करती करती जब एक चौथ आई तो चौथ ने कहा कि ये जो तेरा जो पति बीमार है, तेने जो करवा चौथ का व्रत तोड़ा है उसकी वजह से है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में जो चौथ आएगी, जो चौथ मैया आएगी, तो उससे मांगना, वो ही तेरे पति को जीवन दान कर दे सकती है। कार्तिक के महीना में जब कृष्ण पक्ष में जब ये करवा चौथ का दिन आया तो जो करवा जो माता थी, करवा माता थी, वो दरवाजे पर आवाज लगा रही थी कि कोई करवा ले लो, व्रत तोड़ने वाली करवा ले लो, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो।
और व्रत को तोड़ने वाली करवा ले लो, ऐसा करके कह रही थी। वो गुस्से में थी। तब वो बाहर आई और उनका माता मेरे को करवा दे दो, और उसके चरण पकड़ लिए, करूँ जो करवा चौथ जो माँ थी उनके चरण पकड़ लिए और उनसे बोली कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। तो वो गुस्सा हो गई, जो करवा चौथ मैया थी वो गुस्सा हो गई। तो उसने कहा कि तेने बहुत अपराध किया है मेरा, तेने व्रत को तोड़ा है, व्रत को ढंग से नहीं किया, तूने पहले ही खाना खा लिया, मैं तेरे को श्राप देती हूँ। तो उसने बहुत जब उसने उनके पैरों में लगी, बहुत प्रार्थना की, तब जो करवा माता थी वो प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर उसने, जो करवा माता थी, उन्होंने अपने नाखूनों से, जो नाखूनों का जो पॉलिश होती है वो, और अपने आंखों से काजल लेकर उसके जो पति था उस पर थोड़ा सा छिड़क दिया, और इससे उसका जो पति था वो उठकर बैठ गया। और पति बोला कि मैं बहुत सोया। तो वो जो जो उसकी पत्नी थी वो बोली कि तुम 12 महीने से सो रहे हो, जो करवा चौथ जो मैया है उसने तुमको जीवन दान दिया है, ये उसी की ही कृपा है। तो माताओं बहनों, जिस तरह से जो 7 भाइयों की बहन थी, उसको करवा जो माता थी, करवा चौथ मैया थी, उसको पति को सुहागिन, पति को जिंदगी प्रदान की और उसको सुहाग प्रदान किया, ऐसे करवा चौथ माता सबको सुहागन रखे, सबका सुहाग प्रदान करे। प्रेम से बोलो श्री राधे। इसलिए इस व्रत को अच्छी तरह से नियम पूर्वक मनाना चाहिए और इस व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। इससे करवा चौथ माता प्रसन्न रहती हैं और आपके पति को हमेशा सदा सुहागन आप रहोगी, और हमेशा आपका पति और आपके पति की उम्र लंबी होगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, और आगे के वीडियो में कोई ऐसी ही कथा लेकर मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।